एक्सेल में प्रिंट सेटअप। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे आज हम लोग। तो प्रिंट का सेटअप बेसिकली आपको पेज लेआउट में मिल जाएगा। आपको अगर मार्जिन सेट करना है कम ज़्यादा तो आप यहाँ से कर सकते हो, और चेक करने के लिए कि ये प्रिंट में किस तरीके से शो करेगा उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 करने पे आपको प्रिंट का प्रीव्यू एक शो करेगा, या तो आप फाइल में जाके प्रिंट में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कर रहा है कि किस तरीके से प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग सेटअप कर लेते हैं थोड़ा, लेटर के बदले नॉर्मली हम लोग A4 पेजेस पे प्रिंट करते हैं तो वो पेज ले सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा पेज यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मार्जिन्स को आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा मार्जिन्स चाहिए, नैरो मार्जिन्स यानी कम से कम मार्जिन, और कस्टम में जाके आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि कितनी मार्जिन्स आपको चाहिए। जिनको हेडर फुटर की आइडिया होगी वो हेडर फुटर के लिए भी स्पेस छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नॉर्मल मार्जिन। अब आप चेक करेंगे कि मेरा जो डेटा है नेक्स्ट वाला, उसमें सिर्फ 2 कॉलम्स यहाँ पे शो कर रही है, बट मुझे प्रिंट कराना है सिर्फ इतने कॉलम्स, 5 कॉलम्स को प्रिंट कराना है। तो यहाँ से बैक। अभी मार्जिन्स के अलावा अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, मेरा डेटा वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल डेटा है या फिर हमें ये सारी कॉलम्स एक ही पेज पर प्रिंट करनी है, तो मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसको हम लोग क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये मूव हो जाएगा। अब ओरिएंटेशन में आप लैंडस्केप कर लीजिए। ये जो डॉटेड लाइन्स है ये शो करती हैं कि कितना कॉलम आपका पेज प्रिंट में आएगा। तो यहाँ पे मार्जिन्स कम ज़्यादा करके भी हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वाइड मार्जिन्स किया मैंने तो थोड़ी कॉलम्स कम हो गई यहाँ पे। इसी तरीके से पोर्ट्रेट वापस से अगर कर दिया जाए तो सेम, अब एज तक प्रिंट होगा। मैं इसको वापस से मूव करवा लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट करना है सिर्फ एक डेटा को, इस डेटा को। साइज़ में पेपर साइजेस दी हुई है वापस से। प्रिंट एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सिर्फ इतना डेटा 15 डेटा या फिर 20 डेटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट एरिया में आकर आप सेट प्रिंट एरिया करिए। आप कंट्रोल F2 करिए। यहाँ पे सिर्फ उतना ही डेटा प्रिंट होगा जितना आपने सेलेक्शन करके प्रिंट एरिया में सेट किया होगा। अगर आप कोई और डेटा भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्शन करके ऐड टू प्रिंट एरिया करिए, कंट्रोल F2। तो ये फर्स्ट पेज में प्रिंट हो रहा है और सेकंड पेज में आपका सेकंड सिलेक्शन प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया में से क्लियर प्रिंट एरिया। तो ये नॉर्मल हो गया। अब सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। ब्रेक्स में हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आपका जो डेटा है वो T तक प्रिंट हो रहा है, सेकंड T तक, ये यहाँ तक प्रिंट हो रहा है। बट अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं प्रिंट एरिया को, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फर्स्ट पेज में सिर्फ Z तक प्रिंट करना है, तो आपको रखना है आपका कर्सर A पे, सिलेक्शन A पे रखना है। ब्रेक्स में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक करना है। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन आ गई है। अब हमारा डेटा सिर्फ Z तक प्रिंट होगा और नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको नॉर्मल करना है पेज ब्रेक तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और चेक करते हैं हम लोग। जब मैं अपना डेटा प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेडिंग्स शो कर रही हैं फर्स्ट पेज पे, बट जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो मुझे हेडिंग्स नहीं शो कर रही हैं। तो उनको रिपीट करने के लिए हम लोग जा सकते हैं प्रिंट टाइटल्स में। प्रिंट टाइटल्स ओपन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। प्रिंट एरिया सेम है जो हम लोगों ने बाहर से सीखा है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रोज टू रिपीट एट टॉप। ये रो मेरे टेबल में रिपीट होने वाली है हर एक पेजेस में। तो रोज टू रिपीट एट टॉप में मैंने सिर्फ वो रो को
क्लिक करके सिलेक्शन बताया है। अब चेक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, फर्स्ट पेज में प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट पेज में चेक करते हैं, उसमें भी प्रिंट है। तो अब हमारी हेडिंग्स या फर्स्ट रो में आपने जो भी लिखा होगा वो हर पेज पे प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर आपका डेटा में कॉलम्स है और कॉलम्स रिपीट कराना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल्स में जाके आप कॉलम्स टू रिपीटेड लेफ्ट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलम रिपीट करना है। इसके अलावा अगर आपको ग्रिड लाइंस प्रिंट करना है तो वो भी ऑन कर सकते हैं। कलरफुल बनाया हुआ है आपने, ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड वाइट। ड्राफ्ट क्वालिटी अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपको इमेजेस वगैरह नहीं शो करेगा। रो एंड कॉलम की हेडिंग्स को अगर आप ऑन करते हैं यहाँ पे तो रो एंड कॉलम की हेडिंग्स भी प्रिंट होंगी, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है ABCD 1 2 3 4। तो ये भी प्रिंट करवा सकते हैं आप। मेरा डेटा वर्टिकल है तो मैं चाहूँगा कि पहले Z तक प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ नीचे A to Z प्रिंट होना चाहिए। डाउन देन ओवर में सेम चीज़ होती है, पहले आपका वर्टिकल डेटा प्रिंट होता है, फिर वो साइड में आकर आपका वापस से वर्टिकल डेटा प्रिंट करता है। बट अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तो आप ओवर देन डाउन करा सकते हैं, यानी आपका फर्स्ट डेटा यहाँ से प्रिंट होगा, सेकंड ये डेटा प्रिंट होगा, थर्ड उसके नीचे और फोर्थ इसके नीचे का। तो यहाँ पे एक अच्छा सिंबल भी दिया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका प्रिंटिंग होगा। अगर आपने अपने डेटा में कमेंट लिया हुआ है तो वो अगर नहीं दिखाना तो नन कर सकते हैं। एंड ऑफ शीट करेंगे तो एंड में शो करेगा, और जैसे शीट में आपने दिया हुआ है वैसे ही दिखाना है तो एज डिस्प्लेड ऑन शीट। इसी तरीके से हम लोग एरर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। एरर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्लेड, ब्लैंक रखना है अगर वहाँ पे तो ब्लैंक कर सकते हैं, या फिर ये सिम्बॉल्स भी ले सकते हैं। हम लोग अपने डेटा को और भी थोड़ा सा सेटअप कर सकते हैं, जिसके लिए हमें जाना होगा व्यू में आपको जाना है पेज ब्रेक प्रीव्यू में। यहाँ पर ये आपको लाइंस शो कर रही हैं, इससे भी आप सेटअप कर सकते हो कि आपका कितना डेटा कितने पेज में आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि अब मैंने अपना डेटा को 4 पेज में डिवाइड कर दिया है। वापस से नॉर्मल में आ जाते हैं और इसको मैंने सिलेक्शन करके थोड़ा सा मूव कर लिया। अब कंट्रोल F2 करिए तो ये फर्स्ट डेटा प्रिंट हो रहा है। व्यू में पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वापस से नॉर्मल, कंट्रोल F2। तो ये फर्स्ट डेटा A to Z, सेकेंड डेटा, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरीके से हम लोग अपने पेज का प्रिंट सेटअप कर सकते हैं कि कितना प्रिंट में आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। थैंक यू।